केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को संगठित करने में जुट गए हैं और इसके लिए वो 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू होगा। यात्रा मुस्लिम बहुल्य सीमांचल में भी जाएगा, जिसका पहला चरण 22 तारीख को किशनगंज में समाप्त होगा। अपने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 से 22 अक्टूबर तक यात्रा करूंगा और इस यात्रा का नाम हिंदू स्वाभिमान यात्रा होगा। इस यात्रा के अंतर्गत मैं हिंदुओं को जागरूक करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमानों की जाति नहीं बताते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का एक तरफा वोट अपने हिस्से में ले ले। इसलिए मैं अब हिंदुओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे। हम लोगों ने पाकिस्तान की स्थिति देख ली है, बांग्लादेश की स्थिति देख ली है। ऐसे में अब हम सभी हिंदू भाई बहनों के लिए समय आ चुका है कि हम एकजुट रहे, ताकि इन लोगों से लड़ सके। अगर हम आपस में ही विभाजित हो जाएंगे तो इन लोगों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा कई मायनों में उनके खास होने जा रही है, जिसका मुख्य विषय है संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू, और इसमें हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया गया है। वहीं पिछले कुछ दिनों में गिरिराज सिंह ने देश में हिंदू समुदाय की एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की जीत को हिंदू एकता का परिणाम बताया है, क्योंकि वहां पर जातीय आधार पर विभाजन नहीं हुआ था। और अपने इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी, उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थल नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंजनी, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान कि बटोगे तो कटोगे, जिसके बाद खूब बवाल मचा, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उन सबसे आगे बढ़ते हुए हिंदू स्वाभिमान यात्रा यहां पर निकाली जाएगी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के क्या क्या मायने हैं, किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ जो है वो सनातन को लेकर जो है वह आवाज उठाते रहे, और देश के किसी भी कोने में, चाहे वो बिहार हो या प्रदेश के किसी भी कोने में हो, यदि सनातनियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई जिहादियों द्वारा की जाती है तो उसको प्रमुखता के साथ जो है वह आवाज उठाते रहे हैं। और जिस तरीके से स्वाभिमान यात्रा की बात कही है, स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत जो है पहले चरण की 18 तारीख से भागलपुर से होगी, और फिर सीमांचल का जो किशनगंज इलाका है वहां पर समाप्त होगा 22 तारीख को। तो जो सीमांचल का इलाका है, उस सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या जो है वह काफी बड़ी संख्या में वो आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां की जो डेमोग्राफी है वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है। और इसको लेकर के सुदर्शन न्यूज जो है वह भी लगातार आवाज उठाता रहा है कि बिहार का जो सीमांचल इलाका है, उस सीमांचल इलाके में जो घुसपैठिए हैं बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर अपना पैर जमा चुके हैं। और पिछले दिनों हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जिस तरीके से
अररिया में एक जिहादी पकड़ा गया था, अपने आधार कार्ड को बना रहा था, नाम छिपा करके वो बांग्लादेशी था और नाम छिपा करके 4 साल से पिछले कई वर्षों से जो है वो यहाँ पर रह रहा था और आधार कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके तहत वह पकड़ा गया है। तो बड़ी संख्या में जिस तरीके से जो सीमांचल के इलाके हैं, उन सीमांचल के इलाकों में खास करके जो घुसपैठियां हैं, उन घुसपैठियों के खिलाफ हिंदू को जागृत करने का जो है फैसला लिया गया है, वो काफी अहम फैसला है, काफी महत्वपूर्ण फैसला है और इसके दूरगामी परिणाम जो है वो निकलने वाले हैं। और जिस तरीके से गिरिराज सिंह लगातार हिंदूवादी विचारों को लेकर के जाने जाते रहे हैं, प्रखर वक्ता रहे हैं और प्रमुखता के साथ जो सनातन है, इस सनातन के खिलाफ यदि कोई भी आवाज उठाता है, किसी भी तरह की कोई हरकत की जाती है जिहादी द्वारा, तो लगातार जो है वह आवाज उठाते रहे हैं। और जब इस तरह से यात्रा के जरिए वो हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश करेंगे, हिंदुओं को जागृत करने की कोशिश करेंगे और वह भी उस इलाके में जो भागलपुर से लेकर के जो सीमांचल का इलाका है, चाहे वो पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, ये सभी इलाके जो है, इन सभी इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाके हैं और अधिकतर मुस्लिम जो है वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो इसलिए इस यात्रा को लेकर के यदि देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा होने वाली है। सीमांचल के इलाके में जो पहले चरण की यात्रा होगी और इसमें यदि हिंदू जागृत करने की बात आती है, सनातनियों को जागृत करने की बात आती है और सनातनी यदि एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठेगी और जो हिंदू है संगठित होकर के जो है उनसे मुकाबला करेंगे और तब जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां से निकालने की जो है वह कार्रवाई की जा सकती है। अंजनी, लेकिन अगर देखा जाए इन सीमांचल एरिया की हम बात करें, चाहे वो अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, ये तमाम जो इलाका है ये नेपाल से भी सटा हुआ है और बंगाल से भी सटा हुआ है और यही वजह है कि बंगाल का जो कुछ असर है, जो कुछ रोहिंग्या है, वो बिहार के कुछ इस इलाके में आ जाते हैं। यही वजह कि हमने देखा कि पिछले दिन किस तरीके से अररिया में एक युवक पकड़ा गया जो बांग्लादेशी मुस्लिम है, काफी समय से वो यहाँ पर आधार कार्ड बनवा कर रह रहा था। लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा जब इस इलाके में निकाला जाएगा, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? हिंदुओं को जगाने का काम तो करेंगे लेकिन मुस्लिम इलाके में जाकर, तो ये काफी चैलेंजिंग होने वाला है गिरिराज सिंह जी के लिए। जो निश्चित रूप से गिरिराज सिंह जी के लिए जो है वह यह जो यात्रा निकाली जाएगी और यह यात्रा के पहले चरण में उन्होंने चुना है, जो शहर चुने हैं, चाहे जो इलाका चुना है, वह इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। तो निश्चित रूप से काफी कह सकते हैं कि जो यात्रा निकलेगी, इस यात्रा को लेकर के उसकी सुरक्षा को लेकर के जो है चिंता होना जरूर है और चिंतित होने की बात यह है। लेकिन इसके लिए प्रशासन जो है वह मुस्तैद रहेगा, प्रशासन को पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना जो है वो न हो। और गिरिराज सिंह के लिए निश्चित रूप से चैलेंजिंग होगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस इलाके को चुना है, वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और लगभग 50% से ज्यादा यहाँ की आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी हो चुकी है। तो अब इस इलाके में स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा यदि निकाली जाती है तो हिंदू तो जागृत होंगे, लेकिन जो सुरक्षा की बात है उस सुरक्षा को लेकर के भी चिंता जो है वह वाजिब चिंता है। लेकिन चिंता के लिए राज्य सरकार है, प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, जो यदि इस तरह की यात्रा निकाली जाती है तो पूरी तरह से उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह प्रशासन का काम होगा और प्रशासन उसे सुरक्षित जो यात्रा निकलेगी उस यात्रा को एक जगह से दूसरे जगह पर सुरक्षित पहुंचाने का भी काम करेगी। लेकिन इसी बीच हिंदुओं को जागरूक करने का जो एक बड़ा बीड़ा उठाया है वह कहे तो काफी सराहनीय है और यह प्रयास क्योंकि पहले चरण में इस इलाके को लेकर किया जा रहा है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं और खास करके जो घुसपैठी है, आपने ठीक ही कहा कि जो नेपाल है, नेपाल से सटा हुआ इलाका है, जो अपना पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से सटे इलाके हैं और उन सभी जगहों से जो है वह लगातार घुसपैठी जो है वह इन क्षेत्रों में जो है वह अपना पैर जमा चुके हैं और बड़ी संख्या में जो है वह घुसपैठी इन इलाकों में जो है वह अपना वर्चस्व भी जमा चुके हैं और बड़ी संख्या में मस्जिदें तैयार हो चुकी है, बड़ी संख्या में मदरसे जो है वह वहां पर स्थापित कर दी जा चुकी है। और देखा जाए अंजलि तो न सिर्फ मदरसे स्थापित किए गए हैं, वहां पर पंचायत चुनाव हो या फिर अन्य विधानसभा का चुनाव हो, वहां पर जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनके सपोर्टर भी उसी तरीके से होते हैं और यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित करने का काम किया है। इसे कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर गिरिराज सिंह लगातार डटे हुए। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं और इसी पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंजनी पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंजनी, आने वाले दिनों में यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है, इस यात्रा से विधानसभा चुनाव पर किस तरह का असर पड़ेगा? जिस
तरीके से अगले वर्ष आज से ठीक 1 वर्ष बाद जो है वो चुनाव होने, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जो है 2-3 महीने पहले शुरू होगी, यानी लगभग अगले वर्ष 6 महीने का वक्त होगा और सभी पार्टियां जो है वो अपनी रणनीति जो है वो बनाने में लगी हुई है और इसको लेकर के लगातार बैठकें भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच जब गिरिराज सिंह ने यह फैसला लिया है और गिरिराज सिंह ने जो इस यात्रा की बात कही है कि स्वाभिमान यात्रा निकाला जाएगा, हिंदू जागरण स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी, हिंदू को जागृत करने का प्रयास किया जाएगा, तो इससे निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जो है वो काफी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो राजद की बात करें, जदयू की बात करें, ये सभी जो है वो मुस्लिम वोट बैंक पर इनकी नजर है और खास करके अभी जो नई पार्टी बनी है जनसुराज, उसका भी जो है वह भी मुस्लिम वोट बैंक पर जो है वो नजर टिकाए हुए हैं और इसको लेकर के सभी जो है वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस एकजुटता की कोशिश में यदि हिंदू एकजुट होता है, हिंदू यदि जागृत होता है और इनके ठीक है अंजलि, कहीं ना कहीं हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश इस यात्रा के जरिए और एक तीर दो निशाना भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और हिंदू एकजुट होंगे, बीजेपी के पक्ष में होंगे, तो आने वाले समय में जरूर फायदा मिलेगा। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जोड़ने के लिए।